हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को जो सपोर्ट किया है, मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। कुछ लोग आपकी लाइफ में, देखिए, कभी कभी एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो कार्ड हाथ में लेते ही फील हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपके या आसपास कोई भी ऐसे लोग ज़रूर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं जो कुछ तो इनका मकसद है ना कि ये किसी एक लड़ाई को, किसी एक झगड़े को, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास। कोई तो ऐसी सिचुएशन, क्योटिक सिचुएशन हो सकती है कि अगर वो थम रही है, अगर वो शांत हो रही है, जैसे कोई आग भड़क गई है, अगर वो शांत हो रही है ना, तो उसमें वो पानी नहीं और घी डालना चाहते हैं ताकि और भड़के। ये कौन लोग हो सकते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ये एनर्जी मुझे क्यों पिक हो रही है? मेरे व्यूअर्स के आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो किसी एक बुरी सिचुएशन की एंडिंग नहीं देखना चाहते, और ही ज़्यादा उसे भड़का देना चाहते हैं, और भी ज़्यादा वहाँ पे बुरी सिचुएशन बनाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं, प्लीज़ बताइए। और क्या सिचुएशन है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ये कौन सी सिचुएशन है और ये कौन लोग हैं, प्लीज़ बताइए। क्या करना चाहते हैं ये लोग, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 3 ऑफ wands, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ये कौन लोग हैं, प्लीज़ बताइए। घमंडी इंसान कोई दिक्कत तो गया, जेलस, बहुत बड़ा घमंडी और जेलस इंसान। ये पंगा क्यों हो रखा है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द लवर्स, द एम्परर, ओके, नाइट ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ wands, ओके। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि चल क्या रहा है। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, एक ऐसी आग, एक ऐसी क्योटिक सिचुएशन जो बड़ी तेजी से आपकी लाइफ में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, बहुत तेजी से। और ये, आप एक योद्धा हैं, एम्परर की तरह हैं, सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं है। सिचुएशन को डाउन करने वाले इंसान है, पर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा घमंडी इंसान है। ये देखने में बहुत चार्मिंग हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है या हो सकती है, बहुत घमंडी इंसान है। अपने आगे ये किसी की सुनता नहीं है, अपनी बात सिर्फ कहता है। जब कोई दूसरा इसे सुनाता है ना, तो वहां से भाग जाता है। ये कोई ऐसा इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान ये कोई आपके जिंदगी में है। मेरी एनर्जी भी ऐसी हो रही है, क्योंकि ये इंसान कभी भी आपका भला नहीं चाहता। अगर आपके घर में थोड़ी सी आग लगी है ना, तो आके उसमें और घी डाल देगा, पानी नहीं डालेगा। और आपका बड़ा ही हितैषी बनता है, बहुत मीठा बोलता है, और इसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड है। काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसकी। किंग समझता है कुछ खुद को, चाहे कुछ भी ना हो, पर एक राजा की तरह
देखिए कुछ हो सकता है ये कुछ लोगों पे अपना बड़ा ही धौंस दिखाता होगा, कुछ लोग हैं ऐसे। तो आपके आसपास ऐसा कोई जेलस इंसान है जो आपकी हर एक हरकत को नोटिस करता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, हर चीज़ नोटिस करता है। इसके बाद आपसे दिन रात जेलसी निकालता रहता है या निकालती रहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपकी एक हैप्पी फैमिली हो सकती है, 2 बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से आग लगाने में, या अगर आप लोग के बीच में कोई मतभेद है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, कोई क्योटिक सिचुएशन है, या फिर आप लोग के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, इसी इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चुपके चुपके देखिए खुद अच्छा बन रहा है, और दोनों तरफ इसने अच्छी तरह आग लगाई हुई है। इधर भी लगाई है, उधर भी लगाई है। आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे कि आग भड़क कहाँ से रही है। और जब जब आप लोग पैचअप करने के लिए नज़दीक आते हैं, ये इंसान फिर कुछ ऐसा कर रहा है कि आप लोग के बीच में फिर पहाड़ खड़ा हो जा रहा है, फिर से आग लग जा रही है आपके जीवन में। यानी कि अगर आप इसको बहुत हितैषी समझते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बुरा होगा तो ये इंसान आगे संभाल लेगा, तो बिल्कुल आप गलत फहमी में हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी में। एक्चुअल में यही इंसान आपके जिंदगी में जहर बो रहा है। ये आपको बहुत जल्द इसका फेस आपके सामने आने वाला है, असलियत आपको दिखेगी बहुत जल्दी, क्योंकि इस समय आप अपने हालातों से जूझ रहे हैं। आप और आपका पार्टनर, या कोई भी ये रिलेशन हो सकता है, लव रिलेशन हो सकता है। तो इस समय आप लोग खुद की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ये इंसान, ये कोई आपकी लाइफ में जरूर है जो दूर बैठ के लड़ा रहा है, एक दूसरे को दूर बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है। पर आप भी एक वॉरियर हैं, आप भी आपके लाइफ में क्योटिक सिचुएशन जरूर है, लेकिन आप भी एक वॉरियर हैं, आप भी झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे आप मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। तो आपकी हैप्पी फैमिली पे किसी की गंदी नज़र है। इस फैमिली को किसी ने, देखिए यहाँ पे इस फैमिली को कोई, या आपको कुछ तो आपके पास ऐसा है जो इस इंसान की नज़र में, और ये कभी भी आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ रहने नहीं देना चाहता, क्योंकि इस समय ये यही कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पेंटिकल्स का भी मैटर है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसा नादान इंसान है, एक पेज की एनर्जी में इसे ऐसा लगता है आपकी फैमिली को तोड़ के, आप लोग को सेपरेशन में डाल के, ये आपसे बहुत कुछ ऐंठ सकता है। पैसे, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में, आपके लव रिलेशन या फिर आपके मैरिज हुई है, उसमें आप दोनों को अलग करके ये चाहती है कि ये कोई अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये आपके धन पे इसकी नज़र है। जो भी आपके पास धन है, पैसा है, उस पे इसकी नज़र है। थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो ऐसा इसे लग रहा है आप दोनों को अलग करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस ताक में इंसान बैठा हुआ है, लेकिन आप भी पूरी तरह लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उन चीज़ों को आप टूटने नहीं दे रहे, और ये इंसान तोड़ने के लिए अपने थ्रू दूर से तमाशा देख रहा है, आप लोगों को बहुत ही मुसीबत में डाल के। और ये इंसान बैठ के आराम से तमाशा देख रहा है कि कभी तो एंडिंग होगी ना। जस्टिस देख लीजिए, ये जो कुछ भी कर रहा है जस्टिस आ रहा है इसमें, क्योंकि एक बहुत ही हैप्पी फैमिली और बहुत ही एंजल्स की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। आप देख सकते हैं एंजल्स दोनों हाथों से और दोनों को ब्लेस्ड कर रहे हैं, इस हाथ से आपको, इस हाथ से आपको, आप देख सकते हैं। तो ये इंसान को मैदान छोड़ना पड़ेगा, ये कितना भी बड़ा अपने आप को किंग समझता हो, लेकिन यहाँ पे ये जाता हुआ ऐसा जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में कि इस इंसान को, जो अभी थ्रोन पे टिक के बैठा हुआ ना और आप लोग की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है, इसे मैदान छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एंसेस्टर्स, देखिए मैंने 1-2 रीडिंग की है, इसमें बार बार एंसेस्टर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपने कोई एक ऐसा काम किया है जो ब्लड लाइन के कोई एक नेगेटिव पैटर्न आपके ब्लड लाइन में रहा होगा, जिसको आपने तोड़ा है, और आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे हील हुई हैं। कुछ ब्लड लाइन में आपके प्रॉब्लम थी ये लंबे समय से, इसलिए एंसेस्टर्स की भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। आपने अपने ब्लड लाइन को हील किया है, और यहाँ पे देखिए आपके एंसेस्टर्स आपको बचाने के लिए इन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है,
कोई बहुत पीछा कर रहा है आपका यहाँ पे। ये ऐसा मुझे लग रहा ना, कोई लेंस से देख रहा है भाई कहाँ हो क्या हो, या फिर कोई आपका पीछा कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे आपको ताड़ा जा रहा है यहाँ पे बुरी तरीके से। इस इंसान की नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव ये इंसान है, देखने में चार्मिंग हो सकता है मगर इसके अंदर बहुत गंदगी भरी है। यहीं पे जस्टिस आया है और देखते हैं क्या जस्टिस आ रहा है। डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए क्या होने वाला है। एंसिस्टर्स की मार तो इसे जबरदस्त पड़ने वाली है, एंजल्स की, एंसिस्टर्स की ऐसी मार पड़ेगी, ये इंसान किंग समझना खुद को भूल जाएगा और सारी नेगेटिविटी इसकी इसी के ऊपर रिवर्स टू सेंडर हो जाने वाली है, जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा अपनी नेगेटिविटी। और जो ये इसकी तेज रफ्तार है ना आपके जीवन में बहुत सारे क्योस करने की, यही रफ्तार इसके जीवन में जाने वाली है। आपको जस्टिस बहुत बड़ा मिलने वाला है यहाँ पे। और इसे ऐसा लगता है कि आप दोनों को अलग करके आपके धन हड़पे जा सकते हैं, पैसे हड़पे जा सकते हैं। इसकी ये गलत फहमी बहुत जल्दी टूट जाएगी। यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही भाई, कुछ तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा हुआ है, हीलिंग चल रही है आपकी बहुत बड़ा। कोई आपका यहाँ पे सोल पर्पस है। आप देख सकते हैं ये व्हाइट गाउन ये सोल को दिखाते हैं, बहुत प्योर सोल है आपकी, एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, तीनों के तीनों ओपन हो रहे हैं, बैलेंस हो रहा है। ये बहुत डिसबैलेंस हुआ था किसी नेगेटिविटी के कारण। किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे विच क्राफ्ट मुझे दिख रहा है, विच क्राफ्ट आपके ऊपर किसी ने किया था जिसके कारण डिसबैलेंस थी आपकी एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन के कारण, एंजेलिक पावर होने के कारण ये चीज़ें आप पे ज़्यादा असर नहीं हुई और आपकी अभी भी हीलिंग चल रही है। एक हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। आपने ये देखिए, आपने ये टावर झेला है, देखा आपने, मैंने बोला ना कुछ तो ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में। ब्लैक ब्लैक मैजिक बहुत इन्वॉल्व है। देखिए ये रिलेशन को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। आपका पैसा, मुख्य आपका पैसा है। रिलेशन टूटेगा तो पैसा इन लोगों के हक में आएगा। तब देखिए जब दो लोगों को अलग कर दो ना, तब एक को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे बहुत आपको सावधान रहना है। कुछ लोग हैं जो आग में घी क्यों डाल रहे, तो इसका आंसर मिल गया। पैसा आपका, प्रॉपर्टी आपका। देखिए अगर आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत ही लवर्स की एनर्जी है, एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग है आपके ऊपर इस रिलेशनशिप पे, और इसी रिलेशनशिप के बीच में कोई माउंटेन खड़ा करना चाहता है, सेपरेशन चाहता है, या आप दोनों को अलग करना चाहता है, ताकि आप दोनों को अलग करेगा ना तो एक बंदा जो बचेगा जिसके नाम पे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, उससे छीनना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आप देखिए अगर मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं, कोई भी आप हैं, तो अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए। लोगों की चाल यहाँ पे कामयाब नहीं होने देनी है आपको किसी भी कीमत पे। ये लोग यही चाहते हैं कि ये अपने चालों में कामयाब हो जाएं, है ना। लेकिन जस्टिस आपकी तरफ है। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके इस रिलेशन को टूटने नहीं देंगे। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है जो ईश्वर के द्वारा निर्मित, भगवान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कायम रहे, है ना। चलिए और क्या देख, डेथ। आपकी सिचुएशंस जो यहाँ पे बनी हुई है ना, लड़ाई झगड़े या सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, ये जो टावर क्रिएट किया गया है, जो नेगेटिविटी, विच क्राफ्ट आपके तरफ भेजा गया है, इसकी डेथ होती हुई मुझे दिख रही है। और इन लोगों की शामत आ रही है जिन लोगों ने ये सब किया है। बड़े झंडे लहराए गए भाई आपको सेपरेट करने के लिए। अगर आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेपरेशन यानी सेपरेशन के दौर से अगर आप वाकई में गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये देखिए एक स्केलेटन है, इसका चेहरा स्कल देख लीजिए आप, दिख रहा है कैसा लग रहा है, ये भूत, ठीक है। तो ये बहुत ही डार्क एनर्जीज, विचक्राफ्ट आपके ऊपर किया गया था, और विचक्राफ्ट करने के बाद इन्होंने अपना झंडा भी लहराया था। होता होगा कुछ इसका प्रोसेस, मुझे तो नहीं पता है, पर जो मुझे कार्ड में दिख रहा है वो मैं बोल रही हूँ कि आप तो अब धराशायी हो जाएंगे, आपका रिलेशन टूट जाएगा, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी इनके होंगे। इसीलिए इन्होंने अपने जीत का झंडा ऑलरेडी गाड़ दिया था जब आपके ऊपर ये विच क्राफ्ट किया गया था। ये कोई प्रोसेस होता होगा इनका, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे झंडे इन्होंने गाड़ दिए थे,
लेकिन अभी यही झंडा इनका उखड़ने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा। आपके सिचुएशंस जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं उन सब की डेथ होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखिए, ये इंसान यहीं पे स्टक होने वाला है जिसने भी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि एंजलिक पावर्स है पहली बात तो आपके पास, दूसरी बात एंजल्स की ब्लेसिंग है, तीसरी बात यहाँ पे जस्टिस है। तो न्याय तो यहाँ पे होना ही होना है, क्योंकि इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, है ना। कुछ लोग आपके जीवन में आग में घी क्यों डाल रहे हैं? इनका मकसद पैसा है, इनका मकसद आपका धन है, प्रॉपर्टी है, कि आपको किस तरीके से तोड़ा जाए। देखिए, जब तक आप एक साथ हैं ये कुछ नहीं कर सकते आपका। अगर आप अलग हुए तो ये चीज़ें कामयाब हो सकती हैं, लेकिन कामयाबी की भी 100% तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स आपके ऊपर, आपके चरित्र पे भी, अगर देखिए मेल फीमेल आप है ना, आपके चरित्र पे भी बहुत सारी कीचड़ उछाले जा सकते हैं, आपको चरित्रहीन बताया जा सकता है, आपको कैरेक्टरलेस की कैटेगरी में ये डालने की कोशिश करेंगे। साम दाम दंड भेद सब चीज़ें अपनाएंगे ताकि आप हैंग हो जाएं, आप दुखी हो जाएं, उल्टे लटक जाएं, आपका दिमाग चलना बंद हो जाए। लेकिन दिमाग किसी का चलना कभी बंद नहीं हो सकता, है ना। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, अगर हैंडल करने, क्योंकि वॉरियर हैं आप, इतना आसान नहीं है आपको झुका देना, आपको गिरा देना, या कोई ऐसी बातें कर देना कि आप यहाँ पे हैंग हो जाए। कोशिश चल रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं ये चीज़ें कामयाब हो ही जाए। यहाँ आपकी लाइट काफ़ी प्योर सोल है, वो तो मुझे यहीं पे दिख गया था, टेम्परेंस की एनर्जी से दिख गया था। आपकी ये लाइट जो है, आपके सोल की पावर, आपके अंदर जो एक पावर है, उस रोशनी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये कोई आपके आस्तीन का सांप ही है, आपसे प्यार से बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, दूर बैठ के मज़े ले रहा है, और आपकी ज़िंदगी में इसने धमा चौकड़ी मचा रखी है। तो अभी आप दोनों को अलग नहीं होना है। अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, कितनी भी कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, लांछन लगा दे कि आप तो कैरेक्टरलेस हैं, आप दोनों के बीच में ये क्योटिक सिचुएशन डालने की कोशिश कर रहा है, पर आपको यहाँ पे धैर्य रखना है, शांति बना के रखना है, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है ना। जो आपको बड़े मीठे लग रहे हैं इस समय ना, वही सबसे बड़े कड़वे हैं आपकी जिंदगी में। तो यहाँ आपको अपनी द मजिशियन, यहाँ आपको अपनी सिचुएशन को बहुत धैर्य से हैंडल करना है। बहुत सारे जादू टोने टोटके बहुत सारे किए जा रहे हैं आपके ऊपर, किसी मजिशियन का सहारा लिया जा रहा है, किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले आपको कंट्रोल में करना, आपको रिलेशनशिप से अलग करना, आपके पैसे हासिल करना, आपकी प्रॉपर्टी हासिल करना, इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई तंत्र मंत्र का आपके ऊपर, विच क्राफ्ट तो मुझे दिख भी गया था। यहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है, किसी मजिशियन का सहारा लिया जा रहा है, कोई जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, ताकि आपके जीवन में इतना बड़ा टावर गिराया जा सके कि आप दोनों अलग हो जाएं। और तब आपके ज़िंदगी में किसी एक, जब एक इंसान दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तब उसके ऊपर ये ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, तब उसका धन निकाला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी निकाली जाएगी, सड़क पे ला दिया जाएगा। अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं, आपकी हैप्पी फैमिली, यहाँ पे पहला ही कार्ड निकला था, बहुत सुखी फैमिली है आपकी, यही किसी से देखा नहीं जा रहा। इसीलिए ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो इतने ताने बाने बुन रहे हैं कि कैसे आपकी जिंदगी को नर्क बनाया जाए, और वो उसी काम में लगे हुए हैं अपने। आपको ऐसे लोगों से जो बहुत ही मीठे बन रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं अंदर शक हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं लग रहा, अगर आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, इन लोगों से फौरन आपको दूरी बना लेनी है। ना इनका दिया हुआ कुछ खाना है, और ना ही इनके किसी फंक्शन में आपको जाना है, अगर ये आपको इनवाइट भी करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपको कुछ खिला पिला के आपके हेल्थ को भी यहाँ पे बर्बाद या डेथ की एनर्जी आई है, इसलिए बहुत संभल के आपको रहना है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड है, देखिए आपके आपकी अगर प्रोटेक्शन शील्ड नहीं होती तो ये क्या करते, आप देख रहे हैं इतने सारे डेविल्स को इन्होंने भेज रखा है। यहाँ भी एक डेविल बैठा है, यहाँ भी एक डेविल बैठा है, यानी भूत प्रेत जितने भी हो सकते हैं, स्पिरिट्स आपके पीछे लगा रखे हैं इन्होंने। कि लेकिन यहाँ पे आप ईश्वर को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड की शो कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड है।
इसीलिए आपको जस्टिस भी, न्याय भी मिल रहा है। नहीं तो इन्हीं लोग के द्वारा आपका न्याय हो गया होता। ये जितना इन्होंने आपके ऊपर किया ना, ये अब तक तो आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन इस प्रोटेक्शन शील्ड ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। इसीलिए ईश्वर, आपको न्याय अब होना बहुत ज़रूरी है। वरना ये प्रोटेक्शन शील्ड अगर थोड़ी भी कमज़ोर पड़ी तो ये आपके प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर घुस के आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। इसलिए फौरन यहाँ पे जस्टिस निकल के आया है, आपके जीवन में जस्टिस होगा। जस्टिस क्या होने वाला है? इन्होंने जो आपके ऊपर विच क्राफ्ट किया, जो डेथ स्पेल्स डाले आपके ऊपर, जो टावर मूवमेंट क्रिएट किया, ये इनके तरफ, ये आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना, ये इनके तरफ बैकफायर कर रही है। यूनिवर्स ने आपके हाथों में ताला चाबी दोनों दे दिया है। अब आप ताले के अंदर रहना चाहते हैं या या ताला खोल के बाहर निकलना चाहते हैं? तो आपको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बैठे रहेंगे, लेकिन आपको डेली अपनी क्लिनजिंग करनी है, प्रोटेक्शन शील्ड को और बढ़ाना है, और अपनी प्रोटेक्शन इतना आपको इतना मजबूत कर लेना है, ये कोई भी डार्क एनर्जीज भेजें तो टकरा के इन्हीं के तरफ वापस जाएं। तो यहाँ पे आप जो चाहें कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके हाथ में चाबी दे दी है और इस रीडिंग के थ्रू आपको बता दिया गया है कि क्या क्या सिचुएशन है। अब डेथ सॉरी, अगर ये सारी सिचुएशन के यहाँ पे यूनिवर्स डेथ कर रहे हैं और आपको जस्टिस मिल रहा है, आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड को हमेशा लॉक, देखिए लॉक करना अगर आपको नहीं आता है, कैसे आप अपने ऑरा को लॉक करें। यहाँ पे मुझे निकल के आ रहे हैं, चैनल मैसेज हो रहे हैं। आपको अपने ऑरा को लॉक करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले या घर में ही रहे, घर में तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड है, लेकिन जब आप कहीं बाहर निकलते हैं ना, तो आपको अपनी ऑरा को लॉक करना है। ऑरा को लॉक करना आप गूगल पे देख लीजिएगा कि किस तरीके से ऑरा लॉक किया जाता है। आपको अपनी 7 चक्रास को लॉक करना है ताकि उस चक्रास पे कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे एक और गाइडेंस निकल के आ रहा है, आपको वाटर थेरेपी आप ले सकते हैं। वाटर थेरेपी बहुत अच्छी आपकी हीलिंग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। कुछ लोग आग में घी जो डालने का काम क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है, तो ये मकसद सारा आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो अभी कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 21 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए 1 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आपके लाइफ में 1 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी डे 1 नंबर यानी फर्स्ट किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 1 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एज देखते हैं। किसी की एज 25 है, 36 है, 39 है, 40, 45, 46, 35, 35 अगेन, 55, 53, 59। यहाँ पे एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यू बी सी एंड ओ आर, अच्छा ए इधर गिर गया था, ए पी एम आई डी। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं।
UBCORAPMID। किसी की आईडी खो गई है क्या? यहाँ पे दिख रहा आईडी, किसी ने खो दिया है अपना, या अभी 1 वीक के अंदर किसी की आईडी कहीं पे लॉस हो गई है, खो गई है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हम्म कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा लगता है कोई जॉब करता है, आरबीआई में कोई जॉब करता है, कोई सीए है यहाँ पे, और एमआर है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है यहाँ पे। यूको बैंक में कोई है, यूसीओ, यूको बैंक। कोई यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। देखिए, 2 बैंक का नाम निकल के, एक आरबीआई आया है और यूको बैंक आया है, और यहाँ पे आया है हम्म यहाँ पे यहाँ पे आया है एक पीएम की कोई बातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेके कहीं पे कोई बात चल रही है। हम्म एसी की बात कुछ आ रही है, एसी के बारे में कोई बात कर रहा है, या कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आ रही है, कोई यहाँ पे सीए भी है। यहाँ पे यूपीआई कोई कर रहा है किसी को, यूपीआई, कोई किसी को यूपीआई पेमेंट कर रहा है। और यहाँ पे डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है, किसी का ऑरा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, अपने ऑरा को लॉक करना है। ऑरा, यहाँ पे इंडिया, कुछ इंडिया की बात निकल के आ रही, भारत। किसी के गाड़ी का आरसी कोई बनवा रहा है या खो गया है, आरसी की बात आ रही है, जब्त हो गया है किसी का आरसी। देखिए, अजीब सी आज बहुत सारे चैनल मैसेज आ रहे हैं, आरसी किसी का खोया है या फिर आरसी ले लिया है। आ, हम्म कोई एमडी है यहाँ पे, प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है, अंकिता किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, रेहाना। अनिकेत किसी का नाम हो सकता है, चेतन किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।